बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से अभी जो है एक ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है और इस नोटिस में जानकारी दिया हुआ है कि रैयतों के लिए क्या क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा ऐसा चीज है जिसके बारे में आप लोग को जानकारी दिया जा रहा था कि आप लोग को ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन अभी जो है ऑफिशियली राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है और उसमें जानकारी दिया हुआ है कि क्या क्या करना आप लोग के लिए आवश्यक है और क्या क्या नहीं करना आप लोग के लिए आवश्यक है। साथ में जो आप लोग का प्रपत्र 2 का फॉर्म भरा जाता है, प्रपत्र 3(1) का फॉर्म भरा जाता है, वंशावली लगता है, साथ में आप लोग यहाँ पे जमीन पे जाकर मापी करवाना होता है, ये सब आपको करवाना है या फिर नहीं करवाना है, ये जरूरी है या फिर नहीं है, इसके बारे में एक ऑफिशियल नोटिस जो है वो आप लोग यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ये नोटिस जो है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें जो है बहुत ही बड़ी यहाँ पे जानकारी जो है वो यहाँ पे दी गई है और बहुत सारा जो नियम है उसमें यहाँ पे बदलाव किया गया है। तो वीडियो को आप जो है पूरा जरूर देखिएगा, ये जो है बहुत ही जरूरी वीडियो जो है सभी के लिए यहाँ पे होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को जो है एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको यहाँ पे जानकारी मिल पाएगा और हम आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि किस तरीके से आप लोग का नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है और ऑफिशियल जो नोटिस है वो हम आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है एक ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है जो कि आप लोग का भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये जो है जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों के लिए कुछ सामान्य अनुदेश, यानी कि कुछ जो है आप लोग यहाँ पे अनुदेश दिया गया है। आप सभी को जितने भी रैयत हैं, जो भी जमीन मालिक हैं, उनके लिए जो है ये सूचना आप लोग यहाँ पे जारी किया गया है क्योंकि लोग परेशान हो रहे थे। तो इसको देखते हुए सरकार की तरफ से ऑफिशियली जो है सूचना यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे आवश्यक है, यानी कि क्या क्या आप लोगों को करना जरूरी है और क्या क्या करना आवश्यक नहीं है। यानी कि करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को जो है जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है कि आपको करना ही करना है। तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो दोनों चीज आप लोग यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे जो है 7 पॉइंट आप लोग का दिया हुआ है और यहाँ पे जो है 5 पॉइंट आप लोग का दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि स्व घोषणा का प्रपत्र 2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अंचल के शिविर में जमा करें या भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, इस पर अपलोड करें। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग को जो प्रपत्र 2 होता है ये भरना बिल्कुल जरूरी है। सभी को भरना होगा, जितने भी यहाँ पे जमीन मालिक है या फिर जितने भी यहाँ पे जमीन मालिक के जो भी वंशज हैं उनको यहाँ पे भरना जरूरी है। आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन भर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भर सकते हैं, इसके बारे में सूचना यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा चीज दिया हुआ है कि खतियान रैयत जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3(1) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करें। यानी कि आप लोग को जो प्रपत्र 3 होता है, जो आप लोग का वंशावली वाला होता है, वो भी फॉर्म आप लोग वहाँ पे भरना जरूरी है। आप लोग वहाँ पे जो है उस फॉर्म को भरकर भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि राजस्व रसीद की छाया प्रति स्व घोषणा के साथ संलग्न करें। यानी कि आपके पास जो भी जमीन का यहाँ पे जो है रसीद कटा हुआ है उसको आप लोग यहाँ पे जो है जमा करना होगा, उसका फोटोकॉपी जो है वो आप लोग यहाँ पे जमा करना होगा। उसके बाद यदि क्रय बदलौना दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति, यानी मान लीजिए आप लोग का केवाला हुआ है तो केवाला का फोटोकॉपी आप लोग यहाँ पे लगाना है। मान लीजिए कोई दान वाला यहाँ पे जमीन है तो दान पत्र वाला जो आप लोग यहाँ पे रहता है वो आप लोग को डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना होगा। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग को इसके साथ यहाँ पे लगाना होगा, जो फॉर्म है उसके साथ ही आप लोग को यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति, मान लीजिए आपके जमीन पे कोई केस था या फिर जो है आप लोग के जमीन को जो यहाँ पे न्यायालय के द्वारा दिया गया है, तो ऐसे में जो है आप लोग को जो है उसका फोटोकॉपी यहाँ पे लगाना होगा। जो आदेश आया हुआ है उसका फोटोकॉपी यहाँ पे देना होगा, यानी कोर्ट का ऑर्डर भी आप लोग यहाँ पे लगने वाला है। अगर ऐसा केस है तो नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र वासीगत पर्चा की छाया प्रति, यानी कि मान लीजिए बंदोबस्ती वाला आप लोग का जमीन है तो उसका आप लोग वहाँ पे जो जमीन का जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे देना होगा। भूदान वाला है तो भूदान वाला आप लोग वहाँ पे देना होगा। तो इस तरीके का जो भी आप लोग का पर्ची होता है, पर्ची वाला जमीन, उसका भी आप लोग का डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे देखिए यदि आप लोग वहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ये जो है बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर आपका जमीन ऐसा होता है तो आप लोग वहाँ पे देना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्व घोषणा प्रपत्र 2 में देंगे, वंशावली नहीं। यानी मान लीजिए कि जिनके नाम से जो है पहले खतियान था वो अभी भी जीवित है, मान लीजिए आपके दादाजी के नाम से यहाँ पे जो है जमीन है, खतियान है, और वो जो है अभी जीवित है, तो आपको जो है वंशावली भरकर देना नहीं होगा। जहां जीवित व्यक्ति आ जाते हैं वहीं तक आप लोग वहां पे खतियान रहेगा, यानी कि उन्हीं को जो है प्रपत्र 2 यहाँ पे भरकर देना होगा। बस आप लोग वहां पे काम हो जाएगा। अभी जो है नीचे आप लोग वहां पे नहीं जाएगा, आपका जो जमीन है वहां पे नहीं बटेगा। तो ये आप लोग वहां पे सूचना दिया हुआ है कि जो भी जीवित रैयत है वो जो है अपना सिर्फ प्रपत्र 2 देंगे, वंशावली वाला 3(1) फॉर्म भरकर जमा नहीं करना है। इस बात का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि आवश्यक नहीं है, यानी कि आप
चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। क्या क्या नहीं कर सकते हैं वो देख लीजिए। तो प्रपत्र 3.1 में वंशावली पर कार्यपालक दंड अधिकारी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया है कि मान लीजिए आप लोग यहाँ पे वंशावली लगा रहे हैं या फिर प्रपत्र 3 यहाँ पे भर कर दे रहे हैं, उसके साथ आप लोग यहाँ पे वंशावली लगाना होता है। तो वंशावली अगर आप लगा रहे हैं तो आपको जो है वंशावली का एफिडेविट यहाँ पे बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल क्या रहे थे कि आपको एफिडेविट यहाँ पे बनवाना होगा, उसके बाद ही आप लोग का वंशावली यहाँ पे मान्य होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। आप लोग वंशावली खुद भरकर दीजिएगा, वो भी आप लोग यहाँ पे काम कर जाएगा। जो आप वंशावली बनाए हैं वो भी आप लोग यहाँ पे काम कर जाएगा। साथ में यहाँ पे देखिए और भी क्लियर में बताया गया है कि प्रपत्र 3.1 में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराना आवश्यक नहीं है। यानी कि किसी से भी आपको सिग्नेचर करवाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए पहले लोग बोलते थे कि आप लोग यहाँ पे जो सरपंच होंगे उनसे सिग्नेचर करवाना होगा, आपके जो ग्राम कचहरी के और भी लोग होते हैं उनसे यहाँ पे सिग्नेचर करवाना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी मैटरी नहीं है। आप लोग सिर्फ वंशावली भरकर दीजिए, खुद से बनाकर दीजिए, आप लोग यहाँ पे काम हो जाएगा। तो ये जो है साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। यानी कि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि आप लोग को अपना जो है ओरिजिनल खतियान या फिर डिजिटल जो ई साइन वाला खतियान है वो निकाल कर यहाँ पे देना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, खतियान का सच्ची प्रति की भी जरूरत नहीं है। आप लोग ऑनलाइन जो खतियान यहाँ पे निकालते हैं वो खतियान भी आप लोग यहाँ पे दे दीजिएगा, तो भी आप लोग यहाँ पे काम हो जाएगा। सिर्फ आपका जानकारी के लिए जो है खतियान यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग को जो है ओरिजिनल खतियान ही यहाँ पे देना है। अगर आप लोग ऑनलाइन निकाल लेते हैं या फिर किसी भी माध्यम से आपके पास खतियान का फोटोकॉपी है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि किस्तबार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मी को पहचान में सुविधा होगी। यानी यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने जमीन पर जाकर ही अपना जो सर्वे है उसको वहां पे कंप्लीट करवाइए, ये जो है मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके बदले में जाते हैं या फिर आप खुद वहां पे उपस्थित रहते हैं तो थोड़ा सा जो सर्वे कर्मी होंगे उनको वहां पे जो है सहूलियत होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जमीन पे आप उपलब्ध रहें। लेकिन अगर नहीं भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे आपका हो जाएगा, बस आप लोग फॉर्म भरकर यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि राजस्व रसीद की आधातन ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं। यानी कि आपका जो है कोई भी यहाँ पे रसीद कटवा कर नहीं मांगा जाएगा कि आप लोग जो है यहाँ पे जो अपडेटेड रसीद है वो यहाँ पे दीजिए या फिर जो ऑनलाइन आप लोग का रसीद है वो दीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका जमीन का रसीद नहीं भी है फिर भी आप लोग यहाँ पे जमीन जो है यहाँ पे चढ़ेगा, आपका जमीन का सर्वे होगा, आपका जो खतियान है उसी से आपका जमीन यहाँ पे चढ़ जाएगा। तो ये सब आप लोग यहाँ पे सूचना दिया हुआ है, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग का साफ साफ जो है ऑफिशियल नोटिस आज ही यहाँ पे जारी किया गया है, आज नोटिस जारी करके यहाँ पे जानकारी दे दिया गया है। तो इस तरीके से बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। सब कुछ मैंने आप लोग यहाँ पे क्लियर कर दिया है। जिनके मन में भी ये सवाल था कि हमारा जो है यहाँ पे खतियान खो गया है, हमको ढूंढना पड़ेगा, तो कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन जो है खतियान निकालिए, जो आप लोग का टाइपिंग वाला खतियान होता है वो खतियान भी आप यहाँ पे दे दीजिएगा, तो भी आप लोग का काम हो जाएगा। साथ में आप लोगों को कहीं से भी वंशावली में सिग्नेचर नहीं करवाना है, मोहर नहीं करवाना है, कहीं भी भटकना नहीं है। साथ में आपको जो है आपके जमीन पर रहना नहीं होगा, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सर्वे हो जाएगा। साथ में कोई भी आप लोग का रसीद यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर है तो लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाइए, कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से सूचना यहाँ पे निकल के आया हुआ था। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आप लोग वहाँ पे ऑफिशियल जो नोटिस है वहाँ पे दिखा दिया है और क्या क्या जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ मैंने आप लोग को डिटेल में यहाँ पे बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक के वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर के वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।